नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। ये विटिलिगो अवेयरनेस सीरीज सीजन 2 का एपिसोड 3 है। हमने पहले एपिसोड में बात की थी कि सफेद दाग कैसे बनता है और कैसे हम नॉर्मल स्किन कलर को वापस ला सकते हैं। इस प्रोसीजर के लिए हमें बहुत सारे सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। कौन से 5 बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट हैं जो एक सफेद दाग के पेशेंट को जरूर लेने चाहिए, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। आइए शुरू करते हैं। सफेद दाग को अगर ठीक करना है तो जो सप्लीमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कॉपर। कॉपर की मात्रा हमारे शरीर में पर्याप्त रूप से होनी चाहिए। कॉपर मेलानिन पिगमेंट को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कॉपर कैसे टायरोसिन को मेलानिन में कन्वर्ट करता है। इसकी डिटेल जानकारी के लिए आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें। कॉपर की मात्रा हमारे शरीर में सफिशिएंट होनी चाहिए, तभी नॉर्मल स्किन कलर वापस आ सकता है। कॉपर हमें 1500 माइक्रोग्राम्स की मात्रा में डेली लेना चाहिए। ये मात्रा हम कहाँ से पूरी कर सकते हैं? इसका सबसे अच्छा सोर्स है तांबे के बर्तन में पानी रखकर पीना। तांबे के बर्तन में कितनी देर पानी रखना चाहिए, उस पानी को कैसे पीना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, या बर्तन को कैसे साफ करना चाहिए, इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है। आप इसकी डिटेल जानकारी के लिए वो वीडियो भी जरूर देखें। तांबे के बर्तन से पानी पीने से हमारे शरीर में फ्री कॉपर की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि सफेद दाग को ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ खान पान में भी ऐसी चीजें हैं जो कॉपर की मात्रा को बढ़ाती हैं। इनमें सबसे पहला नाम है काजू का, मशरूम का, डार्क चॉकलेट का, तिल के बीज, ओट्स, पालक, सनफ्लावर सीड यानी कि सूरजमुखी के बीज, या फिर चुकंदर। इन सब में कॉपर प्रचुर मात्रा में होता है। इनका इस्तेमाल हमें खाने में करना चाहिए। अगर फिर भी किसी में कॉपर की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो तो उसे आयुर्वेदिक मेडिसिन भी लेनी चाहिए। कॉपर की मात्रा को बढ़ाने के लिए जो मेन आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसे हम ताम्र भस्म के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी वटी में भी तांबे की मात्रा होती है। ताम्र भस्म जब मैं लोगों को लिखती हूँ तो अक्सर मुझसे पूछते हैं, क्योंकि ये भस्म है और ताम्र यानी कि कॉपर होता है, तो क्या हमारे शरीर में हैवी मेटल्स तो नहीं हो जाएंगे, क्या किडनी उससे खराब तो नहीं हो जाएगी? तो मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि आयुर्वेदा में जो भस्म बनाने का प्रोसीजर बताया है उससे हैवी मेटल्स जो हैं वो नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये नैनो पार्टिकल्स बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते, बल्कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ताम्र भस्म में जो कॉपर के पार्टिकल्स हैं वो नैनो पार्टिकल्स के रूप में है। फिर भी लोग ऐसा समझते हैं कि शायद हैवी मेटल्स हो। वो हैवी मेटल्स किसी भस्म में तब हो सकते हैं अगर वो भस्म ठीक तरह से बनी नहीं है। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं और स्पेशली भस्म वाली मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वो किस कंपनी की दवाई है, जहां पर आपको पूरा विश्वास हो या पूरी जानकारी हो कि यहाँ पर ठीक तरह की भस्में बनती हैं। ऐसी ही दवा का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपको कोई भी नुकसान ना हो और सफेद दाग पूरी तरह ठीक हो सके। नेक्स्ट सप्लीमेंट जो मैं नाम लूंगी वो है विटामिन B12। विटामिन B12 भी बहुत जरूरी है सफेद दाग की रिकवरी के लिए। ऐसी बहुत सारी नई नई रिसर्चेज आई है जिनमें ये पाया गया है कि विटामिन B12 सप्लीमेंट करने से या पेशेंट में विटामिन B12 देने से सफेद दाग की रिकवरी तेज हो जाती है। ऐसी ही कुछ रिसर्चेज मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। विटामिन B12 को और फॉलिक एसिड को देने से जो पेशेंट्स हैं उनकी रिकवरी 60% तक बढ़ जाती है। इसके अलावा ये मेलानिन प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं। विटामिन B12 हाइपर पिगमेंटेशन को भी कम करते हैं। आप लोगों ने ये भी सुना होगा। तो काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि ये जब डार्क स्किन हो जाती है, हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि स्किन का कलर ज्यादा डार्क हो जाता है, झाइयां हो जाती हैं, तो उनको भी कम करता है। तो क्या सफेद दाग में ये और दिक्कत नहीं करेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। विटामिन B12 हमारी स्किन का नॉर्मल कलर बनाए रखने के लिए। तो अगर स्किन में सफेद दाग है हम इसे तब भी देंगे, और अगर मेलिज्मा है, स्किन डार्क हो गई है, तब भी विटामिन B12 यूज किया जाता है।
विटामिन B12 को अगर हम अपने शरीर में बढ़ाना चाहते हैं तो हमें केला, सोयाबीन, पालक और दूध इनका सेवन पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। इसके अलावा कई बार जब हम देखते हैं कि पेशेंट के शरीर में विटामिन B12 बहुत ज़्यादा कम है तो हमें मिथाइल कोलाबिन, जो विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम है, उसकी टैबलेट्स या ज़रूरत पड़ने पर इंजेक्शंस भी देने पड़ते हैं। नेक्स्ट सप्लीमेंट जो मैं नाम लूंगी वो है विटामिन D3। विटामिन D3 भी सफ़ेद दाग की रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं वो अगर शरीर में विटामिन D3 की कमी रहती है तो ठीक से ठीक नहीं किए जा सकते। उन्हें ठीक करने के लिए विटामिन D3 हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। विटामिन D3 जो है वो टायरोसिनेज एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से मेलानिन को बनाने में मददगार है। ऐसी रिसर्चेस सामने आई हैं कि अगर विटामिन D3 35,000 यूनिट्स में रोज पेशेंट को दिया जाए तो 16 में से 14 पेशेंट्स की रिकवरी 25 से 75% तक बढ़ जाती है। इस तरह से पता चलता है कि विटामिन D3 भी डेली लेना बहुत ज़रूरी है और सफ़ेद दाग ठीक करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है। विटामिन D3 को अपने शरीर में बनाए रखने के लिए हमें रोज़ थोड़ी देर हल्की धूप में बैठना चाहिए या विटामिन D3 का सप्लीमेंट लेना चाहिए। विटामिन D3 के टैबलेट्स या पाउडर्स, बहुत तरह के सप्लीमेंट्स आते हैं, पर आजकल जो सबसे अच्छा सप्लीमेंट है वो विटामिन D3 की नैनो ड्रॉप्स हैं, जो कि एक लिक्विड फॉर्म में है और इसका एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण बॉडी में बहुत अच्छे से होता है, जिससे हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट जो मैं यहाँ बताना चाहूंगी सप्लीमेंट वो है जिंक। जिंक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मेलानोजेनेसिस में हेल्प करता है। मेलानोजेनेसिस यानी कि मेलानिन को बनाने में हेल्प करता है। ये एक स्पेशल तरह के हार्मोन जिसका नाम अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसको भी स्टिमुलेट करता है, जिससे मेलानिन बनने का प्रोसीजर तेज हो जाता है। हमारी बॉडी में जितने भी नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, चाहे वो खाना का पचना है या खून का सर्कुलेट होना है या हमारा सांस लेना है, इन सब की वजह से हमारे शरीर में कुछ फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं और ये फ्री रेडिकल्स हमें नुकसान पहुंचाते हैं। जब ये बहुत ज्यादा नुकसान हमारी स्किन में पहुंचाते हैं तब भी सफेद दाग होता है। तो जिंक जो है ये फ्री रेडिकल्स को कम करता है, इनको बनने नहीं देता है, जो कि सफेद दाग के पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि 100 मिलीग्राम की मात्रा में जिंक डेली लेना चाहिए। जिंक अगर आप अपने खाने से पूरा करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह की चीजें आपको अपने आहार में सम्मिलित करनी चाहिए, जैसे कि सूरजमुखी के बीज, पंपकिन के सीड्स, पंपकिन यानी कि कद्दू, सीताफल के बीज, तिल के बीज, दालें, जितनी भी दालें हैं उनमें भी जिंक की मात्रा ज्यादा होती है, दूध, जिंक की मात्रा काले चने में भी भरपूर मात्रा में होती है। तो इस तरह से इन चीजों का सेवन आपको लगातार करना चाहिए। जब जिंक की मात्रा बहुत कम हो जाती है तो हम जिंक का सप्लीमेंट भी देते हैं। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है वो है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स मेलानिन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। स्पेशली फेनाइल एलानाइन नाम का एक अमीनो एसिड है जो मेलानिन को बनाता है। हमने पहले भी पढ़ा है कि मेलानिन जो है वो टायरोसिन नामक अमीनो एसिड से बनता है और इसे बनाने के लिए जो बेसिक अमीनो एसिड चाहिए वो है फेनाइल एलानाइन। ये एसेंशियल अमीनो एसिड है और हमें इसका इंटेक जरूर करना चाहिए। इसकी सबसे ज्यादा मात्रा जो है वो काले चने में पाई जाती है, सोयाबीन में पाई जाती है, मिल्क में, बादाम में पाई जाती है, इसलिए हमें ऐसी चीजों का सेवन ज्यादा करना चाहिए। इस अमीनो एसिड की भरपूर मात्रा अंडे के सफेद भाग में भी पाई जाती है। इसलिए थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि अंडा, जो कि पहले मना किया गया था, उसके ऊपर और डिटेल रिसर्च हुई है, जिससे पता चला है कि अंडे में जो नुकसान देने वाली चीज है वो पीले भाग में होती है और बल्कि सफेद भाग में फिनाइल एलानाइन अच्छी मात्रा में होता है। तो अगर आप अंडा खाते हैं और उसका सफेद भाग खाते हैं तो आपको एक ऐसा अमीनो एसिड मिलता है जो कि सफेद दाग की रिकवरी में फायदा देता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए और ऐसे प्रोटीन के सोर्सेज जरूर लेने चाहिए जो फिनाइल एलानाइन में रिच हो, ताकि सफेद दाग को हम जल्दी से ठीक कर सकें। इस तरह से आज जो सप्लीमेंट्स मैंने बताए हैं
आशा करती हूँ इनसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप ध्यान रखेंगे कि इन सप्लीमेंट्स की मात्रा आपके शरीर में कम ना हो। इन सप्लीमेंट्स के बारे में मैं एक और बात बताना चाहूंगी, वो ये कि ये सप्लीमेंट्स ना होने से अगर हम सफेद दाग ठीक करना चाहते हैं तो हमें ये सप्लीमेंट्स लेना जरूरी ही है। लेकिन अगर हमें सफेद दाग नहीं है और हम सफेद दाग से बचना चाहते हैं तो भी हमें ध्यान देना चाहिए कि ये सप्लीमेंट्स हम जरूर लें या इनकी मात्रा हमारे शरीर में सफिशिएंट क्वांटिटी में हो। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।